दोस्तों नमस्कार। आप लोग राक्षस राज रावण को तो जानते होंगे। रावण एक महाज्ञानी पंडित था। उसने स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातें बताईं जो आज के समय में सच हो रही हैं। कड़वी हैं लेकिन सच हैं। इन 8 घिनौनी बातों को जानने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही हम उसकी बुराइयां करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों रावण के जैसा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था उतना ही वो अपने ज्ञान पर अभिमान करता था। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो शिव जी की आराधना न करे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों पर तुरंत मोहित हो जाता था। सीता माता का अपहरण करके रावण हमेशा के लिए बुरा बन गया। लेकिन दोस्तों, रावण एक ज्ञानी पंडित होने के कारण उसने बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिनमें से उसने महिलाओं की 8 बुराइयों के बारे में कहा था। आज हम आपको उन्हीं 8 बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब रावण के महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे स्वामी, सीता पतिव्रता स्त्री है। आपको इस तरह किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद रावण ने उसे स्त्रियों की 8 बुराइयों के बारे में बताया। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8 सदा उर रहीं। साहस अनृत चपल ताता माया, भय अविवेक असौच अदाया। पहली बुराई साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में लिखित दोहे के अनुसार स्त्रियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। कहने का मतलब है कि कभी कभी वो साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती हैं जिससे उनके घर परिवार को पछताना पड़ता है। दूसरी बुराई झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोल लेती हैं, क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनी बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों में निरंतर झूठ बोलने की आदत ऐसा नहीं है कि वे पल पल पर झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है कि रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले थे और कई बार उसने रावण से बातें छिपाईं। रावण के अनुसार स्त्रियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती हैं। लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। तीसरी बुराई अस्थिर और चंचल। स्त्रियां अस्थिर विचारधारा और चंचल मन वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता है। कुछ ही समय में
वे अपनी कई बात को बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। चौथी बुराई स्वार्थी और मायावी। स्त्रियां स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने में माहिर होती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों के पास माया रचने की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो सके। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए स्त्रियां क्या क्या करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियां अपनी बात मनवाने के लिए रूठती हैं और रुष्ट होने का नाटक करती हैं। कई बार तो प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरह से मनाती हैं। पांचवी बुराई है घबरा जाती हैं। स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थितियों में यदि वे अचानक बदलाव देख लें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। छठी बुराई है स्त्रियां अविवेकी होती हैं। स्त्रियां अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें देर में होता है। रावण ने कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबो गरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिस कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। सातवीं बुराई दया नहीं दिखाती। वैसे तो स्त्रियां कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती हैं। रावण ने कहा था, स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वो कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका आठवीं समझ लीजिए। आठवीं बुराई अपवित्र। रावण के मुताबिक स्त्रियां भले ही कपड़ों गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन मन से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। इस कारण रावण ने स्त्रियों को अपवित्र कहा था। माफ़ करना, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। दोस्तों, वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ये कुछ 8 अवगुण हैं जिनके बारे में रावण ने बताया था। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम, जय सीता मैया।